संसार में बहुत सी अनहोनी बातें ऐसी होती है जो मनुष्य के समझ में नहीं आती है। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे देववश मानकर अपना प्रारंभत मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जो हो रहा है वे होनी करा रही है, ये विधना है जिसने माता कैकेयी जैसे स्नेहमयी और पुष्पशिला स्त्री को ऐसी बुद्धि देती है। कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। राजपद का कोई परमार्थ साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान देवता से भी ऊंचा है। वे एक महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। जिस प्रकार खटाई के एक बूंद से क्षीरसागर का दूध नहीं फट सकता, उसी प्रकार अयोध्या तो क्या त्रिलोक का राज भी भरत को दे दिया जाए तो भी उसे राजमंत्र नहीं हो सकता। माता, मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि भगवान के निकट जाति पात धर्म ज्ञान कुल गुण और चतुराई का कोई मोल नहीं होता। वे तो केवल भक्ति के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं। मैया अपने पुत्र से अपनी ममता का मोल मांगने आई है। माता, यदि आपकी माता का यही मोल है कि मैं जिस धर्म को मानता हूँ उसका त्याग कर दूं, आप जिस रघुकुल की शोभा है उसकी कीर्ति में पिता का वचन भंग करके कलंक लगा दूं, तो कहिए मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मैं इसी समय अयोध्या लौट जाऊंगा, परंतु फिर मेरा जीवन रण से भागे किसी कायर की भांति एक तिरस्कार पूर्ण अस्तित्व एक शराब बनकर रह जाएगा। पिता और पुत्र का नाता प्रजा की माता मत से निर्धारित नहीं होता। इसी प्रकार भाई और भाई के बीच फैसले तलवार से नहीं किए जाते। भरत को मारकर जिस राज्य की तुम कल्पना कर रहे हो, थोड़ा सोचो कि उसका परिणाम क्या होगा। यदि अपने भाई ही ना रहे तो राज्य के सुख भोग में क्या आनंद मिलेगा। यदि मेरे सुख में तुम तीनों भाइयों का भाग ना हो तो वे सुख मेरे लिए विश्व के समान है। जो उचित और अनुचित का भली भांति विचार किए बिना किसी काम को जल्दी में करते हैं वे पीछे पछताते हैं। मुझे तुम्हारे वीरता पर और तुम्हारे पराक्रम पर किंचित भी संदेह नहीं है। तुम क्रोध के आवेश में भरत को अवश्य मार सकते हो, परंतु जब तुम्हें पता लगेगा कि भरत पर तुम्हारा संदेह मिथ्या था तो फिर क्या उसे जीवित भी कर सकोगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी।